हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। ये इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नॉन बाय द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का फादर या पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये बन के कब तैयार, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हो जाएगा, हु डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय झंडा किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो राष्ट्रीय तिरंगा डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 में। नेक्स्ट इज, द रेशो ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय झंडे का जो तिरंगा है, ट्रायंगुलर है, उसकी विड्थ और लेंथ में क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2:3। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है लेंथ पहले और विड्थ बाद में आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट इज, पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। नागौर में कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और सेकंड राज्य था कौन सा? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य था पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में, और सेकंड टाइम किया गया था, सेकंड राज्य बना था पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम हैज। तो पंचायती राज सिस्टम में कितने लेवल है, कितने स्तर की पंचायती राज सिस्टम है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। इसमें ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65। और अगर हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो राइट आंसर हो जाएगा 65। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। पहली बार लोकसभा जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो पहली बार 1951 में हुए थे और ये 1951 से 1952 तक चले थे। नेक्स्ट इज, विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21st ईयर टू 18 ईयर। 21 साल से 18 साल वोटिंग एज को किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 61वें अमेंडमेंट के तहत 21 से घटाकर 18 साल वोटिंग एज कर दी गई थी। और ये अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। 1888 में अमेंड हुआ था और 1989 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 35। और अगर प्रधानमंत्री के लिए क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में 25। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज
कितनी है होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 25 ईयर्स। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। एकल नागरिकता का या सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड से, यूके से। नेक्स्ट इज हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस और हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस। राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के और सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन डिफेंस के, इंडियन डिफेंस या इंडियन आर्मड फोर्स के। नेक्स्ट इज हु गिव्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चीफ जस्टिस को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार हैं 6। और इसमें से कौन कौन से, इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हो गया, और आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। और जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है रशिया से, जिसको पहले यूएसएसआर कहा जाता था, यूएसएसआर। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसको 42वें अमेंडमेंट के तहत संविधान में शामिल किया गया था। 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कब, 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट ऑफ विच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया, जो कि रशिया से लिया गया था। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तहत इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का उन्मूलन। किस आर्टिकल में आता है, तो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आपका आर्टिकल 17 में। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।